लास्ट वीडियो में हमने ये कुछ जनरल केपीआईज बनाई थी और ये सारे पिवट टेबल्स बनाए थे। अब आज की वीडियो में हम जो है डैशबोर्ड बनाएंगे। हम पहले एक स्टैटिक डैशबोर्ड बनाएंगे, बाद में हम इस प्रोजेक्ट को अपडेट करेंगे और एक डायनामिक डैशबोर्ड बनाएंगे। तो पहले ये जो हमने 4 केपीआईज बनाई थी, इनसे केपीआई कार्ड्स बनाते हैं। तो कार्ड बनाने के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, इलस्ट्रेशंस में जाएंगे और यहाँ शेप्स लेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे शेप्स हैं और इनमें से ना मैं ये वाला लूंगी, राउंडेड रेक्टेंगल, और इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी 3 रोज के इसमें, और नहीं, 3 कॉलम्स हो गए और रोज जो है ना, लाइक 5 रोज होंगे। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसमें फिल जो है ना, ये नो फिल कर देंगे, और इसका आउटलाइन जो है मुझे ये वाला चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केपीआई कार्ड जो है, अभी हमने लाइक कार्ड रेडी कर लिया। अब हमें इसमें टेक्स्ट डालना है। अच्छा, एक सेकेंड, ये ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो हमें इसमें फिल तो रखना है, नो फिल नहीं करेंगे, हमें इसमें वाइट रखेंगे। ठीक है, अब हम इसमें टेक्स्ट का बॉक्स इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे ये टेक्स्ट मिलेगा, और ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। तो टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ पे ऐसे खींच के ड्रॉ कर लेंगे। अब ये देखो, इसमें ये लाइन्स दिख रही हैं, पहले हम इस लाइन को हटाएंगे। तो शेप फॉर्मेट में जाएंगे और इसमें जो ये आउटलाइन है, तो हम नो आउटलाइन करेंगे। तो अभी देखो, अभी नहीं दिख रहा हमें आउटलाइन। अब हमें ये वाली वैल्यू लिखनी है, हम इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम इसे लाइक ओवरऑल लिखेंगे। लाइक सपोज ये आपका डेटा आ जाएगा, ये हंड्रेड हो गए, ये थाउजेंड्स में हो गया, ये मिलियन हो गया, और ये बिलियन, ये 2 ट्रिलियन प्लस डाटा है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 2.11 ट्रिलियन के लिए टी और प्लस, क्योंकि हमारा डाटा जो है 2 ट्रिलियन प्लस डाटा है, तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका मैं टेक्स्ट का साइज बढ़ा दूंगी, पहले इसको लेफ्ट, इसको सेंटर, और इसका हम बढ़ा देंगे साइज। ठीक है, ये हमें सेंटर में करना था, तो ये सेंटर में हो गया। इसको बोल्ड कर देंगे और कलर जो है इसको ब्लू रखेंगे। ठीक है, अब ये केपीआई कार्ड की जो हमें हेडिंग लिखनी है। ठीक है, तो हेडिंग के लिए हम दोबारा से एक हेडिंग के लिए हम ना एक ये लेंगे, शेप लेंगे, राउंडेड रेक्टेंगल वाला ही, और हम बाहर जो है यहाँ नीचे बनाएंगे, इसके रेफरेंस में थोड़ा लेते हुए, और ये थोड़ा सा अंदाजा लगाकर रफली बना रहे हैं। अब इसमें ना मुझे फिल चाहिए, बट मुझे इतना डार्क नहीं चाहिए, जैसे ये डार्क है, डार्क नहीं चाहिए, मुझे लाइट चाहिए। ठीक है, तो हम ये लाइट फिल रखेंगे और इसको यहाँ रख देंगे, और इसकी जो आउटलाइन है ना, वो हम नो आउटलाइन कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हमें ये वाला जो टेक्स्ट है, टोटल ट्रेडिंग वैल्यू, हमें ये करना है, तो हम ये यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और इसमें देखो, इसमें डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ कर्सर आ जाए, और यहाँ हम ये चीज़ लिख देंगे। अब इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसको अलाइन करेंगे, इसको भी हम बोल्ड कर देंगे, और इसका भी हम कलर चेंज करेंगे। तो टेक्स्ट का कलर, ओके, ये ठीक लग रहा है, इसको थोड़ा सा कलर कोऑर्डिनेट कर देंगे। एंड नेक्स्ट हम इसमें एक आइकन इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट में जाकर इलस्ट्रेशन आइकन, और ये आइकन वाला आपका जो है खुल जाएगा। तो इसमें से हमें टोटल वॉल्यूम के लिए चाहिए, तो हम इसमें से ये वाला आइकन लेते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा साइज एडजस्ट करके, साइज ये अभी भी थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा और छोटा कर देंगे, और इसको भी फिल कर दूंगी मैं इसी कलर से, ये मुझे थोड़ा और डार्क चाहिए। ठीक है, और ये हमने हमारा फर्स्ट केपीआई कार्ड जो है वो रेडी हो गया। बट अब हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और ये आइकन का सिलेक्ट करेंगे, ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, ये वाला शेप और ये वाला, हम ये सारे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ ग्राफिक्स फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है, हम यहाँ जाएंगे, और यहाँ पर ग्रुप का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होगा, अरेंज में ग्रुप, तो इसको हम ग्रुप कर देंगे, तो ये एक साथ हमें दिखने लगेगा। ठीक है, अब हम इसी को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे हमें। ठीक है, हमें ये पूरा कॉपी पेस्ट करके चाहिए। ठीक है, तो हम दोबारा से इसको हमें ऐसे सेलेक्ट करना है कि ये देखो, ये एक ही सर्कल दिख रहा हो। लास्ट अभी जो मैंने सेलेक्ट किया था उसमें 2 दिख रहे होंगे सेलेक्ट किए हुए, एक ऑरेंज कलर का और एक व्हाइट कलर का, तो एक ही करना है जिससे ये पूरा सेलेक्ट हो। अब मैं इसको कंट्रोल वी करूंगी, तो ये देखिए, ये पूरा आ जाएगा, है ना। तो 4 केपीआई कार्ड हमें चाहिए था, तो 4 हमने बना लिए हैं। अब हम इन्हीं में जो है चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो हमें अंदर का ये आइकन चेंज करना है, ये वैल्यू चेंज होगी, और ये जो हेडर है वो चेंज होगा।
तो अभी टोटल ट्रेडिंग वैल्यू का देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू कर देते हैं, ठीक है। अब ये वाला डेटा चेंज करना है, तो कितना, ये हंड्रेड हो गया, ये थाउजेंड हो गया, ये मिलियन हो गया, ये बिलियन हो गया, और ये ट्रिलियन, लाइक 120 ट्रिलियन प्लस का डेटा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे चेंज कर दूंगा। अब यहाँ पे हमें आइकन दूसरा चाहिए, तो आइकन के लिए हम क्या करेंगे, हम वापस इंसर्ट में जाएंगे, पहले एक आइकन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं ना यहाँ पे मनी करके एक स्पेसिफिक सर्च करूंगा, जैसे आप यहाँ से भी ऐसे ब्राउज कर सकते हो, है ना। जैसे मैं ग्राफ्स में जाकर दिखाती हूँ, तो ये ग्राफ आ गया, एनालिटिक्स में जाती हूँ तो ये देखो, ये एनालिटिक्स का आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर टाइप करके सर्च करूँ तो मनी, ठीक है। अब मैं ये डॉलर लूंगी, या फिर नहीं, डॉलर रहने देते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे ना इसका शेप जो है, लाइक ये इसके बराबर का चाहिए, ये इतना ही बड़ा हो, मुझे थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। हाँ, तो ये ठीक है, ठीक है। अब मैं इस आइकन को जो है यहाँ से डिलीट कर दूंगी, और ये वाला जो है आइकन यहाँ सेट कर दूँ। अब मुझे ना पूरे का जो है कलर चेंज करना है, तो मैं इसमें कलर में जाऊंगी, ये मुझे नहीं, फिल कलर में नहीं चाहिए, आउटलाइन में चाहिए, और आउटलाइन में मुझे ये ग्रे आउटलाइन में चाहिए, ठीक है। और इसका हम सेलेक्ट करेंगे, इसका मुझे कोई भी आउटलाइन नहीं चाहिए, ठीक है, नो आउटलाइन। इसका टेक्स्ट कलर चाहिए ग्रीन में, क्योंकि हम थोड़ा अलग अलग कलर्स में बनाएंगे, ठीक है, ताकि हाईलाइटेड रहे हमारा। इसमें भी मुझे नो आउटलाइन चाहिए, बट इसका जो कलर फिल है वो मुझे थोड़ा सा लाइट ग्रीन में चाहिए। इसका टेक्स्ट भी ग्रीन कर देंगे, और ये आइकन भी हमें ग्रीन चाहिए, तो आइकन भी ग्रीन, ठीक है। ये हमारा दूसरा केपीआई कार्ड भी रेडी हो गया। अब नेक्स्ट हमें ये वाला केपीआई कार्ड चाहिए, इसमें 506 कंपनीज है, तो हम ये हटा के यहाँ पे 506 लिख देंगे टोटल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंपनी ट्रैक्ड, मतलब जितनी कंपनीज का हमारे पास डेटा है, ठीक है। अब ये बोल्ड में कर देंगे, और इसको हमें ऑरेंज में चाहिए, ठीक है। और इसका जो कलर है वो भी हमें चाहिए, शेप फिल में जाएंगे, तो ऑरेंज चाहिए हमें थोड़ा, ठीक है। ये इसका कलर भी चेंज करेंगे, ये तो हमें हटाना ही है। ये देखो, ये वाला जो है ना, ये देखो दो दिख रहा है ना, मतलब ये कार्ड जो हमने रेक्टेंगुलर शेप का ड्रॉ किया था सिर्फ वो सिलेक्टेड है। तो हम इसमें जाएंगे, नहीं, हमें फिल नहीं करना है, हमें आउटलाइन चाहिए, तो आउटलाइन हम ऑरेंज वाला ले लेंगे, ठीक है। अब ये शेप हटाना है, तो ये आइकन मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अब नंबर ऑफ कंपनीज चाहिए, तो इंसर्ट में जाएंगे, आइकन्स में जाएंगे। अच्छा, हम यहाँ पे सर्च करते हैं कंपनीज, अगर मैं टाइप करूँ तो क्या आएगा। हाँ देखो, ये कंपनीज हमें शो कर रहा है, हम ये वाला आइकन लेते हैं, और इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ, ठीक है। और ये यहाँ पे इसका भी कलर चेंज करेंगे, तो ये हमारा तीसरा केपीआई कार्ड रेडी हो गया। अब हमें ये एवरेज डेली रिटर्न का केपीआई कार्ड बनाना है लास्ट, तो इसके लिए हम ये 0.03% और ये प्लस साइन को हटा देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम एवरेज डेली रिटर्न, ये हमने लिख दिया। अब इसको ब्लू ग्रीन हो गया, अब कौन सा कलर करें, पर्पल में भी, इसका कलर फिल करने में अगर हम चाहेंगे तो ये थोड़ा और लाइट करना है, ओके। ये देखो, ये अब थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है। अब इसको भी हम कर देंगे पर्पल कलर का, या इसको थोड़ा और लाइट कर दें। चलो, कोई ये सेलेक्ट हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा इसको और लाइट करते हैं, ओके, ठीक है। अब हम ये वाला कार्ड जो है इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसकी जो आउटलाइन है ना, इसका कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। और ये भी पर्पल कलर का हो गया। अब हमें ये वाली चीज जो है आइकन यहाँ पे यूज करना है। आइकन देखते हैं हम यहाँ पे कौन सा यूज कर सकते हैं, आइकन,
आइकन कुछ ग्राफ्स में देखते हैं। हमारा ये एवरेज गेन का है ना, हम इसमें से कुछ यूज कर सकते हैं शायद, बट और देखते हैं। अच्छा मैं टाइप करके देख लेती हूँ एनालिटिक्स में कुछ अगर अच्छा मिल जाए तो। हाँ तो अब इसमें इसमें भी वही है। ये वाला यूज करते हैं, ग्रोथ वाला साइकिल। ये आइकन हमारा यहाँ पे आ गया है, हम इसको छोटा कर देंगे। तो मैं देखो मैं कैसे कर रही हूँ, मैं ये जो सेंटर वाले डॉट्स है ना उससे थोड़ा अलाइन करने का कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब इसको भी हम लोग पर्पल कलर का कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ना मैं एक काम करती हूँ ताकि ये चारों एक लाइन में आ जाए, और मैं इनको फिर से जो है ग्रुप कर दूंगी। तो इसके लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट दबाऊंगी और प्लस कर दूंगी, तो एक और रो ऐड हो जाएगी, और मैं एक और बार दबाऊंगी तो एक और रो ऐड हो जाएगी। ठीक है? अब मैं ये वाला जो कार्ड है इसको यहाँ अलाइन कर देती हूँ थोड़े से गैप में, और इसको मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट उतना ही गैप रखते हुए यहाँ अलाइन कर देती हूँ। अच्छा, ये ग्रुप नहीं हुआ है तो ये और कंट्रोल करके ये कार्ड, और इसको मैं फिर से ग्रुप कर दूंगी यहाँ ग्रुप में जाके, तो ये ग्रुप हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। और उसके बाद उतना ही ऑलमोस्ट। ठीक है, अब मैं ना इन सब केपीआई कार्ड्स को जो है सेलेक्ट कर लेती हूँ और इनको ग्रुप कर लेती हूँ, ताकि मैं जब इसको डैशबोर्ड वाले पेज पे ले जाऊँ। एक मिनट बैक कर, अच्छा ये वाली चीज मैंने इस कार्ड के साथ ग्रुप नहीं किया, इसे भी ग्रुप कर लेते हैं। ये शायद थोड़ा सा हिल गया है, इसे ऐसे कर लेते हैं। सेलेक्ट नहीं हो रहा, हाँ हो गया। अब इससे भी हम लोग ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, अभी सारे ग्रुप हो गए, अब सारे कार्ड्स को एक एक करके ग्रुप करेंगे, तो देखो अब कहीं कुछ भी डिसअपियर नहीं हो रहा, और देखो ये सब ओवरलैप हो रहा था, ऑलमोस्ट डिस्टेंस भी सेम ही है। तो इसको हम इकट्ठे ग्रुप कर लेंगे ताकि एक साथ हम चारों को डैशबोर्ड वाले पेज पे ले जा सकते हैं। अब पिवट टेबल्स में हम जाएंगे, तो हमारे पास ये वीकडे का है पिवट टेबल, ये मंथली ट्रेंड का है, ये ईयरली ट्रेंड का है, चारों ट्रेंड में। अब कुछ पहले इनसाइट देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखें मंथली वाला। तो मंथली वाले में अगर हम देखें ना, तो जैन में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है, ऑलमोस्ट 19 ट्रिलियन ही होगा आई गेस, नहीं बिलियन में होगा ये डाटा। ऑलमोस्ट 19 बिलियन का यहाँ ट्रेड हुआ है। और अगर ईयर वाइज देखें तो सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है 2016 में। और अगर डे वाइज देखें तो डे में सबसे, ये देखो ये एकदम सॉर्टेड है, ये तो वैसे ही सारा सॉर्टेड है। मंडे को सबसे कम हुआ, फिर ट्यूसडे को थोड़ा बढ़ा, फिर वेडनेसडे को बढ़ा, फिर थर्सडे को बढ़ा, और फिर फ्राइडे को बढ़ा। सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है तो ट्रेडिंग शायद नहीं होती। अच्छा ये ट्रेडिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग है, तो 2017 में जो है वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है ट्रेडिंग ज्यादा हो गई है, मतलब 2017 में जो ट्रेडिंग हुई है उसकी वैल्यू ज्यादा थी इन टर्म्स ऑफ मनी। और यहाँ टॉप 10 हमारे स्टॉक्स हैं जिनमें जिनकी सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है, एएपीएल है, एएमडी है, बीएसई एंड और भी बहुत सारे हैं, और ये बॉटम के हैं। एंड ये एवरेज डेली रिटर्न के बेसिस पे एक बनाया हुआ है चार्ट। अच्छा इसमें देखो, इसमें यहाँ पे ना एरर दिखा रहा है, तो इस चीज को आप कैसे कर सकते हो, आप ये वाला जो है ना सिलेक्ट करो और इसको परसेंटेज में कर दो। अच्छा ये 0 हो गया, और उसके बाद आप ये वाला नहीं सॉरी ये वाला प्रेस करो। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी, है ना। तो ये पहले वाले से बेटर है, पहले बहुत ज्यादा नंबर थे तो ये उससे थोड़ा बेटर है। तो आप देख सकते हो जनवरी में लॉस हुआ है, फिर अप्रैल में लॉस हुआ है, उसके बाद अगस्त सितंबर लॉस हुआ है, फिर दिसंबर में लॉस हुआ है। बाकी सब तो ऑलमोस्ट ठीक है, फेब में प्रॉफिट हुआ है सबसे ज्यादा। तो ये सारे इनसाइट्स इन सबसे मिल रहा है हमें फिलहाल। अच्छा अब हमें डैशबोर्ड जो कि कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना, तो एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच डेट इन द सैंपल फॉर द लार्जेस्ट ओवरऑल ट्रेडिंग वैल्यू। तो हमें डेट फाइंड आउट करना है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो मैं ये खोलती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो है ना पिवट टेबल, ये हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ एक काम करते हैं, मैं इंसर्ट ही करती हूँ एक नया पिवट टेबल। यहाँ पे ये पूरा टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं इंसर्ट में जाऊंगी, एंड देन पिवट टेबल, फॉर्म टेबल। और ये एग्जिस्टिंग जो मैंने पिवट टेबल वाली शीट बनाई है ना, मुझे यहीं पे चाहिए। और यहाँ पे ये वाला सेल सेलेक्ट कर लिया, ये लोकेशन लाइक ये काइंड ऑफ यहाँ पे ना लोकेशन है, देखो ये सेल का आईडी है, जैसे ये K11 है, सेल का नंबर जो है वो K11 है, तो ये लोकेशन आ गई और ये शीट नंबर है। ओके, और यहाँ पे ये पिवट टेबल आ गया।
अब इसमें मैं यहाँ पे रोज में डेट को डाल दूंगी। अच्छा, डेट में और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हमें चाहिए था, तो वैल्यूज में वॉल्यूम को डालूंगी। अच्छा, अब यहाँ पे ना रोज में देखो तो ये ईयर भी आ रहा है, तो ईयर हमें नहीं चाहिए। क्वार्टरली आ रहा है, तो क्वार्टर के अकॉर्डिंग भी हमें नहीं चाहिए। मंथ्स भी हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डेट ही चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सॉर्ट करेंगे यहाँ पे सम ऑफ वॉल्यूम के बेसिस पे, जिस दिन सबसे ज्यादा हुआ है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, क्योंकि जिस जिस दिन सबसे ज्यादा लाइक ट्रेड हुआ है, हमें उस दिन का वो चाहिए, क्या कहते हैं, डेट चाहिए, तो हमें वो सबसे टॉप पे चाहिए, तो हम ये यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सम ऑफ वॉल्यूम और ओके कर देंगे। तो ओके करने पे ये सबसे टॉप पे आ गया 24 अगस्त 2015। तो ये डेट है जिस दिन सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है। अच्छा, अब इसमें मैं एक और चीज कर देती हूँ, इसमें मैं वैल्यू फिल्टर लगा के टॉप 10 ही कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये टेबल बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत मतलब एक एक डेट इंडिविजुअली आएगा, तो ये टेबल बहुत बड़ी होगी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया, हमें डेट तो मिल गई। अब नेक्स्ट क्या है कि ऑन दैट डे विच टू स्टॉक्स वर ट्रेडेड द मोस्ट। तो अब हमें जो है इस डेट पे कौन से जो स्टॉक्स हैं वो सबसे ज्यादा ट्रेड हुए हैं, तो उसके लिए हमें हम एक और पिवट टेबल लेंगे, हम यहीं से इंसर्ट करेंगे, ठीक है। पिवट टेबल्स में जाएंगे, फ्रॉम टेबल रेंज, एग्जिस्टिंग पिवट टेबल्स, और यहाँ पे ये वाला एड्रेस में दे देते हैं, तो यहाँ पे ये पिवट टेबल आ गई, ठीक है। अब मैं इसको डालूंगी यहाँ पे, और हमें चाहिए वॉल्यूम के बेसिस पे ना, तो हम ये वॉल्यूम को डालेंगे वैल्यूज में। अब डेट को हम डाल देंगे फिल्टर में, ठीक है। यहाँ डेट आ गया फिल्टर में, हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पे सर्च में ये 24 अगस्त सर्च करेंगे, ठीक है। ये आ गया 24 अगस्त 2015, हमें यही वाला चाहिए, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। अब ये 24 अगस्त का डाटा आ गया। अब हम इसमें जाएंगे वैल्यू फिल्टर्स में, और हमें टॉप 2 चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे टॉप 2 ऐसे भी कर सकते हैं, या तो मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। और सम ऑफ वैल्यू के बेस पे ही हमें चाहिए, तो ओके कर देंगे। तो ये AAP एल और BSC ये दो हैं जो सबसे ज्यादा ट्रेड हुए थे। अच्छा, हम इसको दोबारा सॉर्ट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ से ऐसे सॉर्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन सम ऑफ वॉल्यूम, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बट हम इसे कर देते हैं। तो ये दो मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स थे 24 अगस्त 2015 की, ठीक है। अब हम चाहते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच डे ऑफ द वीक डज वॉल्यूम टेंड टू बी हाईएस्ट एंड लोएस्ट। तो इसके लिए हमने ये वीकडे वाला जो एनालिसिस किया है ना, इससे हमें पता चल रहा है मंडे को सबसे कम होता है और फ्राइडे को सबसे ज्यादा होता है, तो ये तो ऑलरेडी लाइक असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये तो हमें साफ दिख रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन इज डन। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डिड Amazon सी द मोस्ट वॉलेटिलिटी मेजर्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो प्राइसेस, ठीक है। तो अब इसमें हमें स्पेसिफिकली Amazon का वॉलेटिलिटी चेक करना है, तो अब हम इसमें इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, हम इसके लिए अगेन एक पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे, ठीक है। पिवट टेबल सेम वही प्रोसेस है, एग्जिस्टिंग शीट को करना है, वरना हर बार नई शीट क्रिएट करोगे तो बहुत सारी शीट्स हो जाएंगी, और मैं ये वाली एड्रेस उसमें डाल देती हूँ, ठीक है। अब मुझे ना डेट चाहिए, तो मैं रोज में जो है डेट को डालूंगी। अच्छा, एक बार यहाँ देखते हैं, डिफरेंस बेस्ड ऑन हाई एंड लो प्राइसेस, मतलब प्राइस रेंज के बेसिस पे चाहिए, तो वैल्यूज में हम डालेंगे प्राइस रेंज को, ठीक है। और चूंकि हमें एग्जैक्ट डेट ही चाहिए, तो हम ये ईयर को, क्वार्टर को और मंथ को हटा देंगे, और ये देखो ये बहुत बड़ी टेबल हो जाएगी, ठीक है। अब फिल्टर्स में हम डालेंगे सिंबल को, ठीक है, और यहाँ सिंबल आ गया। अब यहाँ पे हम लोग AMZN करके सर्च कर लेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ओके। अब इसको हम फिर सॉर्ट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और सम ऑफ प्राइस रेंज के बेसिस पे करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये देखो 9 जून 2017 को सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी थी Amazon की, ठीक है, और इसके बाद ये बहुत लंबा डाटा है, ठीक है, बट हम जो है अगेन इसको वैल्यू फिल्टर्स में जाके टॉप 5 कर देंगे, ठीक है, और ये ओके, ठीक है। तो ये 5 दिन थे जिस दिन Amazon की वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा थी, विच इज 9 जून 2027, 10 नवंबर 2016, और 27 अक्टूबर 2017, और फिर ये 24 जुलाई 2015, 29 नवंबर 2017। अच्छा, अब इसमें भी देखो तो नवंबर में जो है अक्सर Amazon में वॉलेटिलिटी बढ़ती है, ये देखो क्योंकि टॉप 5 में नवंबर 2 बार है, ठीक है, तो एक इनसाइट हम ये भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज हमारी हो गई है। अब हमें देखना है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है कि इफ यू कुड गो बैक इन टाइम एंड इन्वेस्ट इन वन स्टॉक, तो विच वुड यू चूज एंड द गेन परसेंटेज। तो हम लोग इसमें जाएंगे, और देखो यहाँ तो सबसे पहले यहाँ पे टॉप जो है उसमें देखो, तो हमें यहीं से पता चल जा रहा है AAPL जो है इसमें सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है। इसका अगर हम ट्रेडिंग वैल्यू से भी निकालेंगे तो भी इसमें ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो ये तो बहुत ही क्लियर है, ठीक है।
अब हम एक यहाँ पे नई शीट बनाएंगे डैशबोर्ड नाम से। ठीक है, इसको शीट को मैं रीनेम कर देती हूँ डैशबोर्ड। अब हमें जो पिवट टेबल्स यूज करना है वो ये वाला है, ये वाला है, एंड दिस वन एंड दिस वन, मतलब चार चार्ट हमें बनाने हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम हेडर इंसर्ट करेंगे एंड उसके बाद केपीआई कार्ड्स जो हमने बनाए हैं उनको यहाँ पे लाएंगे। तो सबसे पहले शेप में जाके मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल को चूज करती हूँ, या शेप रहने दो, मैं ये टेक्स्ट बॉक्स ही यहाँ पे इंसर्ट करूंगी डायरेक्ट, क्योंकि बाद में हम लोग ग्रिड लाइन हटा देंगे ना। ठीक है, ये जो है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं इस प्रोजेक्ट का नाम क्या देंगे, तो नाम देखो यहाँ पे मैंने सेव किया था तो यहाँ पे दिख रहा होगा, हम यही नाम देंगे, एस एंड सी 500 मार्केट इंटेलिजेंस डैशबोर्ड, मार्केट इंटेलिजेंस डैशबोर्ड। ठीक है, अब इसको जो है हम अलाइन करेंगे, सेंटर अलाइन करेंगे, नहीं ये चीज़ सेंटर में चाहिए, ये सेंटर में चाहिए, और थोड़ा हमें बड़ा चाहिए। ठीक है, 32 साइज ठीक है, और इसको मैं बोल्ड भी कर दूंगी, यहाँ पे नहीं। ठीक है, अब मुझे इसको जो है ये थोड़ा स्मॉल साइज में चाहिए, तो 14 कर लेते हैं। अब नीचे मैं थोड़ा बहुत इसका डिस्क्रिप्शन लिखूंगी, जैसे इस डेटा सेट में क्या था, ट्रेडिंग एक्टिविटी थी। उसके बाद ये देखो, ये एंटर के आप शिफ्ट प्रेस करोगे और एंटर के ऊपर एक बटन होगा, इसमें एक ये वाली लाइन होगी, ये वाली लगाएंगे। और उसके बाद हमने वॉलेटिलिटी भी देखा, तो हमने वॉलेटिलिटी का लिए स्पेशल हेल्पर कॉलम क्रिएट किया था जो प्राइस रेंज वाला था, तो हम यहाँ पे वो भी लिखेंगे। और और क्या था, वीकली पैटर्न भी हमने एनालाइज किया है, वीकली पैटर्न। हम डैशबोर्ड में तो मंथली पैटर्न वगैरह भी दिखा सकते हैं क्योंकि हमने वो भी एनालाइज किया है, बट जो ये डैशबोर्ड हम ये स्ट्रिक्टली उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बना रहे हैं, तो हम इसमें सिर्फ वही चीज लिखेंगे। और इन्वेस्टमेंट रिटर्न की बात है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और हम थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि ये जो डेटा है हमारा ये 2014 से 2017 का है। ठीक है, अब ये पूरा टेक्स्ट जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको ये नहीं, ये टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, विच इज ब्लू। अब हमें ये टेक्स्ट का ये बॉर्डर नहीं चाहिए, तो शेप फॉर्मेट में जाके हम यहाँ जाएंगे आउटलाइन में, और यहाँ से दोबारा से नो आउटलाइन करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे ना एक आइकन भी लगाएंगे, यहाँ पे एक आइकन इंसर्ट करेंगे, जो कि कौन सा आइटम, यहाँ एनालिटिक्स करके मैं फिर सर्च करती हूँ, है ना, ये वाला आइकन हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और इसको भी ब्लू कलर से कर देंगे। अब ये केपीआई के जो कार्ड्स हैं इनको यहाँ से ले जाएंगे, और यहाँ पे ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हमें अलाइन करना है, थोड़ा सा ऐसे करके। अब ये जो बॉक्स है ना, हमें थोड़ा इसको भी अलाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये यहीं तक है, तो ये चीज़ यहाँ आ जाएगी। और ये वाला जो आइकन है ना, हम इसको थोड़ा सा इधर कर देंगे, थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग चेंज करेंगे, और ये हमारा डैशबोर्ड इतना रेडी है। अब चार्ट की बात, तो जैसे हमने पहले वो किया था, यू नो क्या कहते हैं, केपीआई कार्ड्स क्रिएट किए थे और उसको अलाइन करके वहां पे कॉपी पेस्ट किया था, हम इसमें भी कुछ वैसा कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था इसको लेकर। ठीक है, अब हम इसके लिए जो है इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स हैं, तो टॉप टू के लिए हम हम्म, ये सेलेक्ट करके ये वाला चार्ट लेते हैं। ठीक है,
अब इसमें ना मैं फील्ड बटन सारे हाइड कर दूंगी, और ये जो लेजेंड है ये हमें नहीं चाहिए, because यहाँ पे जरूरत नहीं है। ग्रिड लाइंस भी हमें नहीं चाहिए, और क्या नहीं चाहिए हमें, एक्सेस भी हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वाली जो है। और हम सिर्फ ये डेटा लेबल्स को चेक कर देती हूँ मैं, ताकि सिर्फ यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले होगी, ठीक है। और चार्ट का नाम क्या देंगे, तो चार्ट का नाम हम बाद में देखते हैं क्या दे सकते हैं, पहले इसको थोड़ा सा चार्ट को यहाँ पे, एक मिनट, चार्ट को सेलेक्ट करते हैं, एंड देन यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर्स का कर देते हैं। केपीआई कार्ड जो है हमारी वो राउंडेड कॉर्नर्स में ही है, और इसको भी थोड़ा सा ये ब्लू वाला कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट चार्ट रेडी, चलो इसको साथ के साथ अलाइन कर देते हैं। डैशबोर्ड में जाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा, तो ये हमारा फर्स्ट चार्ट आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चार्ट के लिए हमें क्या करेंगे, नेक्स्ट चार्ट हमें कौन सा चाहिए, वीकडे वाला चार्ट चाहिए हमें, ठीक है। तो ये वाला हम टेबल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट में से भी ले सकते हैं। कॉलम चार्ट है और हमें कॉलम चार्ट ही चाहिए, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। सबसे पहले इसको हाइड कर देंगे, और ये ग्रिड लाइंस और लेजेंड्स हटा देंगे। उसके बाद डेटा लेवल्स को चेक कर देंगे, और एक्सेस में, और इस बार हमें वर्टिकल एक्सेस नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आएंगे, इसका तो हमारा हो गया। नेक्स्ट हम आएंगे, इसको राउंडेड कॉर्नर्स में कर देंगे, और इसका कलर जो है ब्लू, ठीक है। अब इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, और ये यहाँ पे कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे डैशबोर्ड में गए, और यहाँ कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। अब इसको अलाइन करेंगे हम वापस से, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई थोड़ी सी अलाइन। अब इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ पे कर देती हूँ, क्योंकि ये वाला जो चार्ट है ना ये हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा वैल्यूज है, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा इसको ऊपर भी कर देते हैं। तो पहले दो चार्ट हमारे रेडी हो गए। नेक्स्ट जो चार्ट होगा वो ये वाला है, अमेजोन के वॉलेटिलिटी वाला। तो उस दिन हमें इंसर्ट में हम जाएंगे, पाई चार्ट, बट ये टॉप 5 का ही डेटा है ना, तो ये वाला ठीक नहीं है, पाई चार्ट हम नहीं यूज करेंगे। तो चलो ये वाला चार्ट हम यूज करके देख सकते हैं, बट इसमें हम ये वाली चीज हटा देते हैं, वैल्यू फिल्टर वाली, क्लियर फिल्टर, ठीक है। और इसमें भी हमें लेजेंड हटा देते हैं, ग्रिड लाइंस हटा देते हैं, पिवट चार्ट एनालाइज में जाके फील्ड बटन भी सारे हाइड कर देते हैं। और ये देखो, चार्ट को अगर मैं थोड़ा सा एलोंगेट कर दूँ तो ये देखो, हाईएस्ट वाला जो हमें दिखा रहा है वो 9 अगस्त 2027 को दिखा रहा है, और यहाँ ये 9 अगस्त 2027 ही है। अच्छा, ये मैंने ना इसमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट भी तो कर रखा है ना, तो अगर मैं सॉर्ट हटा दूं तो, ये सॉर्ट किया हुआ है, इसको कैसे कर सकते हैं, तो मैं एक बार ये चार्ट जो है डिलीट कर देती हूँ, मुझे न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट में इसको सॉर्ट कर देती हूँ। अच्छा, तो ये ऐसे हो गया, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट में सॉर्ट कर देती हूँ, ये डेट वाइज सॉर्ट हो गया, ठीक है। अब मैं इसका चार्ट बना देती हूँ, इंसर्ट में जाके लाइन, ये वाला चार्ट, ठीक है। ये चार्ट, अगर मैं इसमें से ग्रिड लाइन हटा दूँ, लेजेंड्स हटा दूँ, तो देखो इसमें जो है ना हाईएस्ट पीक वाला डेट, वो भी अप्रोक्स 9 अगस्त 2017 के आसपास ही आ रहा है इसमें, बट ये चार्ट बहुत ही मेसी सा लग रहा है, मुझे लगता है हमें वैल्यू फिल्टर लगाना ही होगा। बट हम टॉप 10 की जगह क्या करते हैं, थोड़ा सा हमें बड़ा डाटा चाहिए, तो हम टॉप 50 कर देते हैं, काम करते हैं, ठीक है। अब इसका जो है हम चार्ट बनाएंगे, लाइन चार्ट, तो मैं लाइन चार्ट फिट करने के लिए इसको कर रहे हैं, बट इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमें तो क्वेश्चन आंसर तो मिल ही गया है। तो वो सारे फील्ड बटन को मैं हाइड कर दूंगी, और
ग्रिड लाइन्स हटा दूंगी, लेजेंड्स हटा दूंगी, ठीक है। और क्या हटाना है, और बाकी सब ठीक है। अब हमें सिर्फ चार्ट को जो है राउंडेड कॉर्नर्स करना है, और इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला कलर है, और राउंडेड कॉर्नर्स, ठीक है। और थोड़ा सा इसको लंबा कर देते हैं ताकि ये क्लियरली दिखे, ठीक है। अब इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे कंट्रोल एक्स, और ये कंट्रोल भी, यहाँ पे ये आ गया। इसको थोड़ा सा अलाइन करेंगे, ठीक है। अब इसको भी मैं थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग अलाइन कर देती हूँ, ठीक है। अब ये हमारे 3 चार्ट्स हो गए रेडी। अब एक और चार्ट जो है वो है टॉप 10 वाला है चार्ट है। तो इसमें हम एक चीज करते हैं, टॉप 10 में जाके हम टॉप 10 से इसको टॉप 5 कर देते हैं, ठीक है। या टॉप 3 कर देते हैं, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी वीकडेज वाले में 5 ही है हमारे पास। तो टॉप 3 जिनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 है, ये वाला चार्ट, ठीक है। हाइड कर देंगे सबसे पहले जितने भी फील्ड वैल्यूज हैं। डेटा लेबल्स हमें चाहिए, और एक्सिस में हमें वर्टिकल वाली नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डेटा है यहाँ पे। अब हमें जो चेंज करना है वो इसमें करना है, तो इसमें भी हम ये कलर सेलेक्ट कर लेंगे, राउंडेड कॉर्नर्स कर देंगे, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है। और इस पूरे को ही कंट्रोल एक्स करके हम यहाँ डैशबोर्ड वाली शीट पे ले जाएंगे, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और डैशबोर्ड को थोड़ा सा हमें अलाइन करना पड़ेगा इस हिसाब से, थोड़ा सा देखते हैं इसको, डैशबोर्ड को थोड़ा सा आप अलाइन कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे भी आपको लगे ठीक। तो ये हमारा डैशबोर्ड, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ। तो ये डैशबोर्ड हमारा रेडी है, ठीक है। हमने इन क्वेश्चन को आंसर करते हुए डैशबोर्ड बना लिया। अब हमें इन चार्ट का टाइटल जो है वो चेंज करना है, तो उसके लिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, पहले चार्ट का नाम दे देते हैं। तो ये हमारा चार्ट है, इसका नाम है, हम देंगे टॉप 2 स्टॉक बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम ऑन पीक डे। तो पीक डे क्या था हमारा, देखो यहाँ पे पीक डे हमारा था 24 अगस्त 2015, तो हम ये भी 24 यहाँ पे मेंशन करेंगे, ये पीक डे के बाद। एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ, 24 हम सेम वैसे ही लिखेंगे 2015। शिट, ये गलत यहाँ पे लिखा गया। यहाँ से मैं काम करती हूँ, मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ इसको, यहाँ से हटा दूंगी, डिलीट कर दूंगी, उसके बाद यहाँ पे जो है कॉपी पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो गई। इसको हम थोड़ा सा, अगर एक लाइन में आ जाइए तो, एक लाइन में नहीं आ रहा, तो हम एक काम करते हैं, हम ये पीक डे का जो डेट है ना वो हम हटा देते हैं। तो लगता है चार्ट डिलीट हो गया, चार्ट इसका डिलीट हो गया है। तो हम यहाँ से दोबारा से चार्ट को ले लेंगे, तो ये वाला चार्ट था, कोई बात नहीं, और हमें ये वाला चाहिए। हाइड कर देंगे सारी वैल्यूज को, डिजाइन में जाएंगे, अच्छा इसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया है। फेवरेट चार्ट एनालाइज फील्ड बटन, हाइड ऑल, ठीक है। और उसके बाद ये वाला अनराउंडेड कॉर्नर्स में दोबारा से करना पड़ रहा है, ये डाटा लेबल्स, और एक्सिस में इस बार हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस में चाहिए। तो चार्ट टाइटल में हम दोबारा से टॉप 2 स्टॉक बाय वॉल्यूम ऑन पीक डे, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसको कंट्रोल भी करके मैं हाईलाइट कर दूंगी, लाइक बोल्ड कर दूंगी, ठीक है। अब इसका कलर, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, और कंट्रोल एक्स करके यहाँ डैशबोर्ड में हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलाइन करेंगे,
ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टार्ट हो गया रेडी। तो ये नीचे से थोड़ा सा इसको यहाँ से भी अलाइन करेंगे। ये ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंड वाला जो चार्ट है वो हमारा वीकली एनालिसिस का है, तो हम इसको नाम देंगे एवरेज एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम, क्योंकि हमने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला था, वॉल्यूम बाय डे ऑफ वीक। इसको भी हम पूरा सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल भी करके इसको भी बोल्ड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा है अमेजोन की डेली वॉलेटिलिटी का ग्राफ। तो इसमें हम इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे अमेजोन डेली और यहाँ पे हम टॉप 50 हमने बिकॉज चूज किया तो हम यहाँ पे वो चीज़ मेंशन कर देंगे। तो वैसे ये ग्राफ हमें लाइक बार चार्ट में दिखाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, बिकॉज मैं एक बार लाइन चार्ट भी यूज करके दिखाना चाहती थी। तो ये हमारा हो गया और इसको भी कंट्रोल लेकर के सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बी से ये भी हो जाएगा हमारा बोल्ड। लास्ट है, इसको हम टॉप 3 स्टॉक्स इन 2014 टू 2017। ठीक है, और ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा ऐसे अलाइन कर देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि एक डिजिट अलग हो जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा सेट करने का कोशिश करते हैं। ये अब ठीक है। तो ये हमारा डैशबोर्ड जो है ये हमारा रेडी हो गया है। ठीक है, ये हम सारे क्वेश्चंस को आंसर करते हुए हमने ये डैशबोर्ड बनाया है। ये हमारा स्टैटिक डैशबोर्ड है, हम जो इसको अपडेट करेंगे तो हम इसे डायनामिक बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं गरिमा सिंह, डाटा इनसाइट्स विद गरिमा से साइनिंग ऑफ।